Namaste class 12th, welcome to Math Shala, and today we are going to solve questions of 1.1, question number 2, 3, 4, 5, and in all these relation we just have to check whether the relation is reflexive, symmetric or transitive. तो एक टाइम हमें क्वेश्चंस को देखकर पता लग जाता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। उस केस में हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना है और एग्जांपल देकर दिखा देना कि रिलेशन इन तीनों रिलेशंस में से कोई एक नहीं है या तीनों नहीं है। तो नो कहने के लिए जस्ट वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, R on R। अब सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों को यही आती है और बुक में भी इसको बिल्कुल भी ध्यान से नहीं लिखा हुआ। R on थोड़ा सा डार्क R डाला हुआ है। अब इसमें से रिलेशन कौन सा है और ये वाला R किसके लिए है, दिस R एंड दिस R, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता है। तो एक चीज को माइंड में रखिएगा, R on R। अब मैं इस सेकंड R को जरा ऐसे लिखूंगी, इसमें ये डबल डालूंगी। It means relation on set of real number. ये this stands for set of real number. In book also you can see ये थोड़ा सा dark लिखा होता है इस R से। So simple normal R is relation, थोड़ा सा dark R या ऐसे करके लिखा है, it is a set of real number. So relation on set of real number means relation from set of real number to set of real number. तो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों नंबर रियल नंबर है, मींस ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये माइंड में आपको रखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दिस रिलेशन इज, अब चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नहीं। तो एक एग्जांपल बहुत है, वी नो दैट एनी नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू और लेस देन स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। अब वो सिर्फ 1 के केस में हो सकता है, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1, बाकी किसी और नंबर के केस में इक्वलिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी। एंड नो डाउट ये चीज बिल्कुल ठीक है, इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज इफ द नंबर इज इन बिटवीन 0 to 1, 1/2 लेते हैं, चलिए 1/2, इट इज नॉट लेस देन द स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। इससे अपने आप से छोटा नहीं है, अपने स्क्वायर के से छोटा नहीं है, बिकॉज 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4। आप ऐसे लिख, सो इट इंप्लाइज व्हाट, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रिलेशन। कौन से वाला, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप इस एग्जांपल से कह नहीं सकते कि ये ट्रू है, मींस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नहीं कह सकते, बिकॉज ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक एग्जांपल बहुत है, और यस कहने के लिए आपको जनरल प्रूफ देना होगा दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी। सो अब चेक करते हैं, इज द रिलेशन सिमेट्रिक। तो देखिएगा, let us take the two number 1 and 2, ये देखते हैं कि ये सेट ऑफ रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। से 1 क्या -1 क्या ये 2 के स्क्वायर से छोटा है, यस, 2 के स्क्वायर से छोटा है। इट इम्प्लाइज व्हाट, -1 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन। अब इसका उल्टा करके देखते हैं कि क्या वो भी ट्रू है, 2 - 1 क्या सेट ऑफ रिलेशन में है, अगर होगा तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ द सेकंड एलिमेंट। बट क्या ये ट्रू है, 2 इज नॉट लेस देन 1, नहीं है, बट आपने लिखते हैं इंप्लाइज 2 - 1 does not belong to set of relation, implies R is not symmetric, नहीं है symmetric, तो it is neither reflexive nor symmetric। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो चलो चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए।
लेते हैं, चलो इसको रखो, इधर स्पेस कम रहेगी, ठीक। 5 माइनस 3। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकेंड के स्क्वायर से छोटा है? यस, 5 इज लेस देन 9। सो आप यहाँ कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन। एंड माइनस 3 एंड लेते हैं 2, इट ऑल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रिलेशन। आप देख सकते हैं माइनस 3 इज लेस देन square of 2, like minus 3 is less than 4, but 5 is not less than, implies what? 5 2 does not belong to set of relation, नहीं करता है। So 5 will minus 3 in the set of ordered pair, I mean in this it belongs to set of relation, this also belongs to set of relation, but 5 is not related to related to 2, so implies R is not transitive, so relation transitive नहीं है। So in the first question it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। Now come to question number 4 लिया है, थर्ड पार्ट में करते हैं। अगेन दिस रिलेशन इज ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर है तो आप इसको फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी एग्जांपल में ले सकते हैं। सो लेट अस टेक दिस वन। नाउ वी नो दैट एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर अपने इक्वल तो होता ही है। इट इम्प्लाइज a belongs to set of relation for all a belonging to set of real number। ये पूरा इस सेट में के सारे नंबर्स अपने आप के या तो इक्वल ही है, छोटे तो हो नहीं सकते अपने आप से। सो R is a reflexive हो गया। सेकेंड पार्ट लेते हैं। लेट कोई भी नंबर लेते हैं, -1 2 belongs to relation, that is what? -1 is less than 2, first element is less than 2। एलिमेंट कब रिलेटेड है? जब फर्स्ट सेकंड से छोटा, फर्स्ट सेकंड से छोटा है, नजर आ रहा है। बट उल्टा करके देखो, 2 is not less than 1 -1, it implies what? 2 minus 1 does not belong to set of relation, it implies what? R is not symmetric, symmetric नहीं है but it is reflexive। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको क्योंकि ट्रांजिटिव ये रिलेशन होगा, देखने से पता लग रहा है, तो आप एक एग्जाम्पल नहीं देंगे। जनरली लेट A B C belongs to set of real number such that A is related to B and B is related to C। Implies what? Related means what? A is less than B and B is less than C। अब A B से छोटा है, B C से छोटा है, it means what? A is less than C। It implies AC belongs to set of relation। ये relation यहाँ पर R ये वाला और इधर R set of real number वाला, implies what? R is transitive। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में it is reflexive, transitive but not symmetric। Now take example question number 5। Again R relation on set of real number। तो फिर देखते हैं और यहाँ पर फिर वही चीज आने वाली है। यू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, विल टेक क्वेश्चन नंबर 3 और दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको क्वेश्चन को आप अपने आप करिएगा एंड यू विल सेंड मी द सॉल्यूशन ऑफ इट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए इज ऑलरेडी गिवन टू अस। क्या है? एक ये सेट है 1 2
3 अप टू 6 और रिलेशन ये गिवन है, चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो जब आपके पास एक फाइनाइट सेट गिवन होता है ना, देखो सेट ऑफ रियल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है, जब फाइनाइट सेट होता है तो सबसे अच्छा रहता है कि आप उसको बूस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो। तो देखिएगा when a is equal to 1, यहाँ से लेना है ना हमें a is 1, then what is b 2, a2 b3, a3 b4, a4 b5 and a5 तो b बन गया 6 and we cannot take this because इस केस में b जो है वो 7 हो जाएगा, but b is not there in set a and b both belong to set a, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को आप ले नहीं सकते, ठीक है। नाउ चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कहीं नजर तो आ नहीं रहा, तो आप बस इतना ही कहेंगे 1 1 does not belong to R implies R is not reflexive। एक एग्जांपल, आप 2 2 3 3 कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर कि नहीं बिलोंग कर रहे। देन इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक, आप यहाँ कहेंगे 1 2 belongs to set R, लेकिन 2 1 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, बट 2 1 does not belong to R implies R is not symmetric। Is this relation transitive? तो आप यहाँ कहेंगे, देखिएगा 2 1 2 belongs to set of relation, 2 3 belongs to set of relation, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 is related to 2 and 2, यहाँ and आना चाहिए, and 2 is related to 3, लेकिन 1 और 3 कहीं है नहीं नजर में आ रहा, तो आप यहाँ कहेंगे 1 3 does not belong to R implies R is not transitive। ट्रांजिटिव में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इफ द सेकेंड कंडीशन इज प्रेजेंट तो फिर आपको ये थर्ड चेक करना है कि ये है कि नहीं है, तो क्योंकि फर्स्ट तो है ही, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड भी है, तो 1 3 होना ही चाहिए था, इट इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ट्राई दोस क्वेश्चन, टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।